इसका सजीव प्रसारण प्रारंभ हो गया। ओम नमः सच्चिदानंद रूपाय रत्नाकरा धौत प्रदाम हिमालय किरीटनीम वंदे ब्रह्मर्षि राजर्षि रत्नाढ्याम वंदे भारत मातरम। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्र वस्त्रावृता या वीणा मृदंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवे सदा वंदिता सामाम पातु सरस्वती भगवती निःशेष जाड्यापहा। आज के इस काव्य गोष्ठी में समुपस्थित कविगण, आज की इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर अपर्णा बादल जी के द्वारा की जा रही है। डॉक्टर अपर्णा बादल जी स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया भोपाल में हिंदी की प्राध्यापक हैं और वो उपस्थित हैं। अभी वो हम लोगों के साथ अभी रहेंगी और इस समूची काव्य गोष्ठियों की श्रृंखला को अनवरत अपने ऊर्जा से आलोकित करने वाले हमारे अग्रज आदरणीय डॉक्टर अजय प्रसून जी, जिनकी संकल्पना, जिनकी प्रेरणा इस पूरे इस साहित्यिक परिदृश्य में रहती है। आप उपस्थित हैं अनागत कविता आंदोलन के प्रवर्तक, प्रेरक के रूप में और अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक और संयोजक के रूप में आपकी अनवरत सक्रियता रहती है। हमारे बीच में श्री सुरेश कुमार राजवंशी जी लखनऊ से उपस्थित हैं। आप वरिष्ठ कवि और गीतकार के रूप में जाने जाते हैं। शासकीय सेवाओं में रहते हुए निरंतर आप साहित्य सर्जना में सक्रिय रहते हैं। यह बहुत ही संतुलन बनाने वाली बात है कि निरंतर व्यस्त रहते हुए भी आप सक्रिय रहते हैं। आपका हार्दिक स्वागत इस काव्य गोष्ठी में करते हैं। हमारे बीच में श्री केवल प्रसाद सत्यम जी लखनऊ से उपस्थित हैं और आप निरंतर छंदबद्ध जो काव्य रचना है, काव्य सर्जना है, उसको प्रोत्साहित करने के लिए विधिवत साहित्य संस्थान का संचालन करके सक्रिय रहते हैं और छंदबद्ध रचनाओं के साथ ही आपकी बड़ी अत्यंत विशिष्ट रचनाएं होती हैं। विभिन्न मंचों पर हमने आपको सुना है। आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे बीच में लखनऊ से ही श्री मनमोहन बाराकोटी जी, जो तमाचा लखनवी उपनाम के साथ रचनाएं करते हैं, उपस्थित हैं और आपकी रचनाएं भी बड़ी प्रेरक होती हैं। निरंतर आप भी साहित्य सर्जना में सक्रिय रहते हैं। शासकीय सेवा से सेवानिवृत्त होकर के अपने समय का पूर्ण उपयोग साहित्य सर्जना के लिए करते हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता की बात है, बहुत सुखद पक्ष यह है। तो इस प्रकार आज के उपस्थित सभी कविगणों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं और आज की इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा बादल जी की अनुमति से इस काव्य गोष्ठी की संकल्पना रखने वाले डॉक्टर अजय प्रसून जी की निर्देशन के अनुसार आज की इस काव्य गोष्ठी को प्रारंभ करते हैं। वाग्देवी माँ सरस्वती की वंदना के साथ
यह काव्य गोष्ठी प्रारंभ हो और इसके लिए सर्वप्रथम हम आमंत्रित करना चाहेंगे श्री सुरेश कुमार राजवंशी जी को कि उनके माध्यम से आज की इस काव्य गोष्ठी की शुरुआत हो। श्री सुरेश कुमार राजवंशी जी। धन्यवाद संचालक महोदय। आदरणीय जी की मेरी आवाज पहुंच रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आदेशित हुआ है माँ वाणी की वंदना के लिए। मैं निवेदित करता हूँ माँ के चरणों में। कृपा कर दो मेरी माते, मेरा उद्धार हो जाए। मुझे आशीष दो इतना कि बेड़ा पार हो जाए। चली आओ मेरी अम्बे, सजी महफिल है कवियों की। बहा दो ज्ञान का सागर, बड़ा उपकार हो जाए। कृपा कर दो मेरी माते, मेरा उद्धार हो जाए। मिटा अज्ञानता उर से प्रकाशित पथ करो मेरा। मिटा अज्ञानता उर से प्रकाशित पथ करो मेरा। विराजो कंठ पर आकर, कलम पतवार हो जाए। कृपा कर दो मेरी माते, मेरा उद्धार हो जाए। मुझे आशीष दो इतना कि बेड़ा पार हो जाए। मिटे विद्वेष जन मन से, बहनों नेह की दरिया। मिटे विद्वेष जन मन से, बहनों नेह की दरिया। बजा दो मोहिनी बीड़ा, मधुर झनकार हो जाए। कृपा कर दो मेरी माते, मेरा उद्धार हो जाए। लगा कर ध्यान चरणों में, सभी कवि वृंद सुत तेरे। लगा कर ध्यान चरणों में, सभी कवि वृंद सुत तेरे। करें अभी लाश रचना में, कि रस बौछार हो जाए। कृपा कर दो मेरी माते, मेरा उद्धार हो जाए। मुझे आशीष दो इतना कि बेड़ा पार हो जाए। जी आदरणीय जी, आदरणीय संचालक महोदय जी। हेलो हेलो हेलो। जी 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 हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आदरणीय सर, स्वागत है, स्वागत है जी। पाठ भी साथ में करना है सर? जी जी हाँ, जी जी हाँ, जी जी हाँ, सर, जी हाँ। सर अब आपसे जी प्रारंभ हो सर, गया और सर हार्दिक स्वागत करते हैं जी सर, आपका बहुत बहुत काव्य आभार। पाठ के लिए। जी सम्मानित मन सहित उपस्थित समस्त मनुष्यों को सादर प्रणाम करता हूँ। माँ वाणी को नमन करते हुए मैं कुछ दोहे निवेदित करता हूँ। शुद्ध नहीं वातावरण, दूषित है आकाश। शुद्ध नहीं वातावरण, दूषित है आकाश। और शिष्ट मनुज ही कर रहे सुंदर प्रकृति विनाश। खतरे में जग जीव है,
सूख रही सब झील, मलिन हुई जलवायु है, लुप्त हो रही चील। समय अभी है सोचिए, प्रकृति रहे खुशहाल। समय अभी है सोचिए, प्रकृति रहे खुशहाल। जंगल जो कटते रहे, होगा बुरा हवाल। नीम आम पीपल सहित बट पाकर कचनार, नीम आम पीपल सहित बट पाकर कचनार। इनके रोपण से करो पर्यावरण सुधार। आदरणीय जी, कुछ दोहे अलग किस्म के हैं। रखे अगम पर आकिने, जैसे अपने पाँव। रखे अगम पे आकिने, जैसे अपने पाँव। भय के कारण अंक से उतर गई है छाँव। और आज पवन के साथ में नाच रही थी आग। आज पवन के साथ में नाच रही थी आग। वरना यूं जलता नहीं हम सबका अनुराग। खोज रही है छाँव को पगलाई सी धूप। खोज रही है छाँव को पगलाई सी धूप। स्याह कहीं हो जाए ना उसका गोरा रूप। और क्षण के समय में हो गई रिश्तों की पहचान। क्षण के समय में हो गई रिश्तों की पहचान। खड़े किवाड़े शांति से बंद किए निज कान। आदरणीय जी, कार्यक्रम हमारा हिमालय से प्रसारित हो रहा है, तो एक दोहा मैं उस पर भी निवेदित करना की अनुमति चाहता हूं। हिमखंडों संग हो चली स्वागत है। वायु बड़ी बेपीर। हिमखंडों संग हो चली वायु बड़ी बेपीर। और शीत बाण सम आ लगे व्याकुल होत शरीर। कुछ किसानों पे एक दोहा और हमारे सेना। कृषक लगे हैं खेत में, कृषक लगे हैं खेत में, सीमा डटे जवान। कृषक लगे हैं खेत में, सीमा डटे जवान। उधर भूख बारूद से लड़ते सीना तान। अगला दोहा दूसरे किस्म का है। वो भी मेरी भांति हैं एक किराएदार। वो भी मेरी भांति हैं एक किराएदार। फिर भी करते देखिए मालिक जस व्यवहार। लू के झोंकों ने किया दोपहर पर अधिकार। लू की झोंकों ने किया दोपहर पर अधिकार। ताने सीना घूमता रवि बन थानेदार। और छिन छिन तपते सूर्य ने ऐसी बिसी बिसात। छिन छिन तपते सूर्य ने ऐसी बिछी बिसात। सारी शर्तें जीत कर दीना सबको मात। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी ये जो रचनाएं हैं
बहुत सारे सामयिक संदर्भों को लेकर के अनेक सुंदर जो चित्र आपने खींचे, वो वास्तव में बहुत ही सुखद लगा और समय की बाध्यताएं बंधन में डाल देती हैं, अन्यथा आपकी जो रचनाएं हैं वो निरंतर सुनने की जो इच्छा है वो बलवती होती जाती है क्रमशः। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और अब चलते हैं अगले क्रम में। हमारे बीच श्री केवल प्रसाद सत्यम जी उपस्थित हैं और आपको आमंत्रित करते हैं बड़ी विनम्रता के साथ। आप जो आजकल के समय में कविता में बहुत दुष्कर और जटिल जो चीज हो गई है, छंद विधान, उसको आप स्थापित करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। यह कविता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बिना समय को गंवाए हुए हम श्री केवल प्रसाद सत्यम जी को उनके काव्य पाठ के लिए विनम्रता पूर्वक आमंत्रित करते हैं। श्री केवल प्रसाद सत्यम जी। धन्यवाद राहुल जी। धन्यवाद। आज के अध्यक्षा महोदया अपर्णा जी और अजय प्रसून जी, आप सबको सादर प्रणाम और हमारे सभी साथियों को सादर नमस्कार। जहां अभी भाई साहब ने छोड़ा है, मैं वहीं से फिर शुरू कर रहा हूं, दोहे से। और मैं कहना चाह रहा हूं कबीर जी की बात, क्योंकि कबीर की बात आज के संदर्भ में बहुत कुछ बदल चुकी हैं। तो मैं उसे नए संदर्भ में कहना चाहता हूं। आप देखिए, कबीरदास जी ने कहा था कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पीऊ, देख पराई चूपड़ी मत ललचावे जीव। तो इसी पर आप देखिए कुछ दोहे हैं। मैंने आज के संदर्भ में लिखा है कि भूखों को लगती नहीं अब यह खुलकर भूख, भूखों को लगती नहीं अब यह खुलकर भूख, पिज्जा बर्गर के बिना बच्चे जाते सूख, पिज्जा बर्गर के बिना बच्चे जाते सूख। और इसी संदर्भ में मैंने कहा है कि पालक बथुआ साग का सिका पराठा चाप, पालक बथुआ साग का सिका पराठा चाप, सेहत अति उत्तम रहे लौह तत्व गुण जाप, सेहत अति उत्तम रहे लौह तत्व गुण जाप। और आज की जो विषमताएं हैं, जो विसंगतियां हैं, उनकी ओर मैं इंगित कर रहा हूं। आप देखिए प्रतीकों के माध्यम से, नित्य सुबह से पूर्व में, नित्य सुबह से पूर्व में लाल तवे पर एक, नित्य सुबह से पूर्व में लाल तवे पर एक, रोटी से की जा रही दिखा लोभ अतिरेक, रोटी से की जा रही दिखा लोभ अतिरेक। अगला दोहा है कि रोटी उड़कर पूर्व से पहुंची पश्चिम गांव, रोटी उड़कर पूर्व से पहुंची पश्चिम गांव, निगल गया सूरज उसे देकर सबको दांव, निगल गया सूरज उसे देकर सबको दांव। और एक देखिए गांव से जुड़ी हुई है रोटी के संदर्भ में ही, कि बजरे की रोटी वही जुंधरी वाला भात। तो मैं आपको ये सन 60 और 70 की दशक में लेके चलता हूं, जिस समय युद्ध हुए थे। उस समय हमारे देश पे बड़ी विपदा आन पड़ी थी। उस समय की बात को मैं कह रहा हूं कि बजरे की रोटी वही जुंधरी वाला भात, खिला गई माँ साग से करके प्यारी बात, खिला गई माँ साग से करके प्यारी बात। और दो दोहे आज फिर संदर्भ में देखिए, जिससे आप सब धन्यवाद। हम सब इसी पर काव्य गोष्ठियां कर रहे हैं। इसका जो प्रचार प्रसार हुआ है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं कि बलई बुधई राम धन बैठ टीन की छांव, बलई
बुधई राम धन बैठ टीन की छांव, मोबाइल पर देखते छप्पर नीम अलाव। और इस मोबाइल का महिमा देखिए आप क्या है कि बचपन बचपन का हुआ 55 55 साल, बचपन 55 का हुआ 55 55 साल, मोबाइल का देखिए ऐसा हुआ प्रचार। अगला दुआ देखिए कि यहाँ अंगूठा छाप ही बहुत बड़ा विद्वान, यहाँ अंगूठा छाप ही बहुत बड़ा विद्वान, धन बल हिंसा छल लिए लिखता भाग्य विधान, धन बल हिंसा छल लिए लिखता भाग्य विधान। और एक देखिए आप कि धरा पांव से नापिए नैनों से नवसार, धरा पांव से नापिए नैनों से नवसार, सिंधु प्रेम की नाव से लिए ज्ञान पतवार, सिंधु ज्ञान की नाव से लिए ज्ञान पतवार। तो मैं चंदन प्रतिपल घिसा मिला संत का संग, मैं चंदन प्रतिपल घिसा मिला संत का संग, और अड़े बन में वही प्रिय थे जिन्हें भुजंग, और अड़े बन में वही प्रिय थे जिन्हें भुजंग। और आगे देखिए इसी समाज की बात मैं कहता हूं कि सत्यम सस्ते हो गए महंगे सारे झूठ, सत्यम सस्ते हो गए महंगे सारे झूठ, और जब से भ्रष्टाचार के हाथ प्रगत की मूठ, जब से भ्रष्टाचार के हाथ प्रगत की मूठ। और दो दोहे हम मेरे लखनऊ से देखिए, लखनऊ की शान है, आन है, बान है और प्राण है हजरतगंज। हजरतगंज मार्केट जर्मनी, इंग्लैंड और स्विट्जरलैंड से इसकी बराबरी की जाती है। तो ऐसा हजरतगंज मेरा उसके उस पर दो दोहे देखिए कि मुझको हजरतगंज की आती अक्सर याद, मुझको हजरतगंज की आती अक्सर याद, जब भी तारे रात में करें प्रेम संवाद, जब भी तारे रात में करे प्रेम संवाद। और अगला दोहा देखिए कि शब्दों के रस छंद में गुथे प्रेम के कंज, शब्दों के रस छंद में गुथे प्रेम के कंज, और गीत गजल नौ गीत पद लगते हजरतगंज, गीत गजल नौ गीत पद लगते हजरतगंज। और देखिए कि आंखों आंखों में छुपे जन्मों के संदेश, आंखों आंखों में छुपे जन्मों के संदेश, और दिल के गांव ने पढ़ा लिखा प्रेम परिवेश, दिल के गांव ने पढ़ा लिखा प्रेम परिवेश। और मिट्टी कंचन तब हुई, मिट्टी कंचन तब हुई मिले नैन जब चार, मिट्टी कंचन तब हुई मिले नैन जब चार, आपस में करने लगे रिश्तों का व्यापार, आपस में करने लगे रिश्तों का व्यापार। और एक एक दोहा मैं माँ के तरफ से दे रहा हूं कि माँ के आशीर्वाद से मिली सफलता नित्य, माँ के आशीर्वाद से मिली सफलता नित्य, जैसे प्रतिदिन पूर्व में चमके यश आदित्य, जैसे प्रतिदिन पूर्व में चमके नित्य आदित्य। और देखिए चार चरण में साधिए दोहा छंद रसाल, दोहों की मैं बात कर रहा हूं कि दोहा आपको कैसे लिखना है कि चार चरण में साधिए दोहा छंद रसाल, 13-11 ही रहे मात्रा भाव कमाल, 13-11 ही रहे मात्रा भाव कमाल। तो दोहों में जो चार पद चार अवस्था जान, दोहों में जो चार पद चार अवस्था जान, बाल युवा वय प्रेम रस वृद्ध समागम मान, बाल युवा वय प्रेम रस वृद्ध समागम मान। और दोहे का ही है कि प्रथम तीसरे चरण में
जगड़ शब्द के शोक, जिसे विशेष ध्यान रखा जाता है दोहों में कि प्रथम तीसरे चरण में जगड़ शब्द के शोक, रखते हैं लय भाव को सदा सूल की नोक, रखते हैं लय भाव को सदा सूल की नोक। और दोहों में रस छंद जो अलंकार सद्ज्ञान, दोहों में रस छंद जो अलंकार सद्ज्ञान, करे दूध पानी अलग पहन प्रेम परिधान, करे दूध पानी अलग पहन अलग परिधान। और अंत में एक दोहा मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं कि धन्यवाद उसका करें सत्यम और कबीर, धन्यवाद उसका करें सत्यम और कबीर, नित्य बंध जो खोलता बांध प्रेम जंजीर, नित्य बंध जो खोलता बांध प्रेम जंजीर। और एक अंत में, बिल्कुल अंत में, समय की बाध्यता है, मैं समझ रहा हूं कि अपना घर सुंदर बहुत, अपना घर सुंदर बहुत देख लिया संसार, अपना घर सुंदर बहुत देख लिया संसार, और नहीं मिला एक भी महल लिए प्रेम विस्तार, नहीं मिला एक भी महल लिए प्रेम विस्तार। और पत्थर को कहता नहीं कोई भी भगवान, पत्थर को कहता नहीं कोई भी भगवान, सह नहीं होते अगर छाती पर घनतान, सह नहीं होते अगर छाती पर घनतान। धन्यवाद आपका, धन्यवाद इस समिति का, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ऐसे अलग अलग रंगों को अपनी दोहों में समेटा कि स्वास्थ्य से लगा करके साहित्य और समाज संस्कृति, हजरतगंज वास्तव में एक अनूठी तहजीब को, जो लखनवी अंदाज है उसको जीने वाला जो इलाका है, वहां तक की आपने एक मानसिक सैर जो कराई, वास्तव में बड़ी सुंदर और सुखद वो यात्रा लगती है, प्रतीत होती है। बहुत ही सुंदर दोहों के साथ आपने सामयिक संदर्भों को और भविष्य की जो दृष्टि है उसको आपने यहाँ पर रखा, और अनागत की जो बात आती है वो इसी भावभूमि में की जाती है कि वह वर्तमान के संदर्भों के साथ ही भविष्य को, भविष्य की दृष्टि को अपने साथ लेकर के चलती है। और यही साहित्य की सार्थकता भी है, जो भविष्य को एक दिशा दे सके, समाज को एक दिशा दे सके, साहित्य समाज का दर्पण बन सके, दीपक बन सके। और यह तमाम सारी चीजें अगर संक्षेप में विश्लेषित करके कहना हो तो वो तमाम सारी चीजें आपकी इन रचनाओं में उभर करके सामने आई। आपके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इसी के साथ हमारे बीच में लखनऊ से ही उपस्थित हैं श्री मनमोहन बाराकोटी जी, जो तमाचा लखनवी के उपनाम से या तखल्लुस के साथ कविताएं लिखते हैं, और उनके उपनाम से ही यह पता चलता है कि वो निश्चित रूप से व्यंग्य की रचनाएं भी उनके पास होंगी, व्यंग्य की रचनाओं का भंडार भी उनके पास होगा। तो एक नया अंदाज देखते हैं और बड़ी विनम्रता के साथ आदरणीय मनमोहन बाराकोटी जी को उनके काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करते हैं। श्री मनमोहन बाराकोटी जी। सभी को प्रणाम, मंच को प्रणाम, आदरणीय राहुल मिश्रा जी को प्रणाम, आदरणीय डॉक्टर अपर्णा जी को प्रणाम, दादा भी उपस्थित हैं, प्रसून दादा आपको भी प्रणाम,
सभी को प्रणाम करते हुए तमाचे वाली बात आई है व्यंग की। तो चौके से बाहर हुआ, चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, चौके से बाहर हुआ आलू संग प्याज, कर्जे में जनता बिकी भरते भरते ब्याज। अब तो जनता सह रही महंगाई की मार, अब तो जनता सह रही महंगाई की मार, सब कुछ महंगा हो गया क्या जाने सरकार। और जैसा आदेश हुआ है, राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, राक्षसों से बंदगी अच्छी नहीं होती, इंसान की दरिंदगी अच्छी नहीं होती, संघर्ष के पथ पर बढ़ो मायूस मत होना, संघर्ष के पथ पर बढ़ो मायूस मत होना, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती, ये घुटन की जिंदगी अच्छी नहीं होती। ज्ञान की गंगा बहे तो वो कभी घटती नहीं, ज्ञान की गंगा बहे तो वो कभी घटती नहीं, अज्ञानता की धुंध है बिन ज्ञान के छटती नहीं। हाँ हुजूरी और कीर्तन से मुझे नफरत बहुत, हाँ हुजूरी और कीर्तन से मुझे नफरत बहुत, इसलिए चाटकारों से मेरी कभी पटती नहीं, इसलिए चाटकारों से मेरी कभी पटती नहीं। खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, हर सही कार्य करने का मनन कीजिए, खुद सुधरने का पहले जतन कीजिए, हर सही कार्य करने का मनन कीजिए। देश की वाटिका के ये सूखे सुमन, देश की वाटिका के ये सूखे सुमन, बागवां बन के उसको चमन कीजिए, बागवां बन के उसको चमन कीजिए। विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, विद्वता के लिए अध्ययन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए, खुद के दायित्व का निर्वहन कीजिए। जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें, जो मिले जिंदगी के तजुर्बे तुम्हें, ज्ञान के स्रोत का संचयन कीजिए, ज्ञान के स्रोत का। मैं एक अनागत रचना भी पढ़ दूं, क्योंकि स्वागत है, स्वागत है। ज्ञानमय सारी जगती है, शीर्षक है ज्ञानमय सारी जगती है। देख कर स्वप्न ना पछताना, देख कर स्वप्न ना पछताना, कहीं तुम खो ही मत जाना, देख कर स्वप्न ना पछताना, कहीं तुम खो ही मत जाना। सपन हर झूठा हो जाए, सपन हर झूठा हो जाए, कहीं ये जगत नहीं भाए। जला ले आशा वाली लो, जला ले आशा वाली लो, कहीं ये तिमिर ना डरवाए, कहीं ये तिमिर ना डरवाए। जगाकर बुद्धि प्रकाश प्रखर, जगाकर बुद्धि प्रकाश प्रखर, विश्व की निधियां पा जाना। देख कर स्वप्न ना पछताना, कहीं तुम खो ही मत जाना। ना कोई विष पीना चाहे, ना कोई विष पीना चाहे, वैभवों में जीना चाहे, ना कोई विष पीना चाहे, वैभवों में जीना चाहे। दुखों से छलनी है सांसें, दुखों से छलनी है सांसें, कोई आंचल झीना चाहे, कोई आंचल झीना चाहे। करेगा बेड़ा पार स्वयं, करेगा बेड़ा पार स्वयं, ईश को पूज ना इतराना, ईश को पूज ना इतराना। देख कर स्वप्न ना पछताना, कहीं तुम खो ही मत जाना। ज्ञानमय सारी जगती है, ज्ञानमय सारी जगती है, ये अपने जैसी लगती है। ज्ञानमय सारी जगती है, ये अपने जैसी लगती है। इसी के हो जाओ साथी, इसी के हो जाओ साथी,
ये झूठी दुनिया ठगती है, ये झूठी दुनिया ठगती है, उसी का नाम शेष होगा। सोचकर मन को बहलाना, देखकर स्वप्न ना पछताना, कहीं तुम खो ही मत जाना, कहीं तुम खो ही मत जाना। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे और भी लोगों को पाठ करना है, इसलिए धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये जो आपकी अनागत पर जो आपने पढ़ी रचना, देखकर जी खो ही मत जाना, वो वास्तव में बहुत विचारों को अपने बीच में अपने साथ समेटे हुए थी। और अनागत की रचना संसार के लिए में एक विशिष्ट स्थान रखने वाली है, ऐसा कह सकते हैं। आपकी अन्य जो रचनाएं थी सामयिक संदर्भों से जुड़ी हुई, बहुत ही प्रेरित करने वाली रही और बहुत ही सुंदर सुखद ये रचनाएं आपकी सुनने को मिली। आपके प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता बहुत ज्ञापित धन्यवाद। करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग चलते हैं इस पूरे साहित्यिक आयोजन की संकल्पना को संजोने वाले सूत्रधार, अनवरत 45 से अधिक वर्षों से कविता के क्षेत्र में नवीन कर्णधारों को तैयार करने वाले एक जीवंत गुरुकुल के रूप में देश भर के कवियों को उनकी काव्य सर्जना के लिए तैयार करने वाले, और सबसे बड़ी जो आपकी पहचान है वह हिंदी काव्य जगत में अनागत कविता आंदोलन को स्थापित करने वाले डॉक्टर अजय प्रसून जी की ओर। और आपको आमंत्रित करने से पूर्व अगर अनागत कविता के संदर्भ में कुछ बताना चाहें तो यह कहना होगा कि कविता की जो प्राण शक्ति है वह अनागत में बसती है। वर्तमान की जो कविताएं हैं उनको अगर हम देखें तो केवल ऐसी स्थितियां दिखाई देती हैं अपने परिवेश में, जो दिखाती हैं वो कविताएं ऐसे परिवेश को कि जहां पर केवल वर्तमान की विद्रूपताएं और विसंगतियां, बुरी स्थितियां ही दिखाई देती हैं। लेकिन उन स्थितियों के बीच में भविष्य का रास्ता क्या है, यह बताने का काम भी कविता का है। कविता की बड़ी जिम्मेदारी है, बड़ा दायित्व है। और उस दृष्टि से लिखी जाने वाली जो कविता है वह अनागत कविता है। और उस अनागत कविता को विधिवत स्थापित करने वाले अखिल भारतीय अनागत साहित्य संस्थान के संस्थापक और संयोजक, अनागत कविता आंदोलन के प्रेरक प्रवर्तक डॉक्टर अजय प्रसून जी, आपको सुनना बहुत ही सुखद है। और हर बार आपकी रचनाएं प्रेरित करती हैं हमको व्यक्तिगत रूप से, और एक मोह, एक आकर्षण, एक लगाव हर बार इस काव्य गोष्ठी को आयोजित करने का होता है कि आज अजय दद्दू की कविताओं को सुनने का सुयोग मिलेगा। तो उसी क्रम में चलते हुए हम बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अजय प्रसून जी को उनके काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर अजय प्रसून जी। आपका दद्दू, आपका माइक म्यूट है, आप अपनी तरफ से उसको ऑन कीजिए। आज की जी इस अखिल भारतीय अनागत काव्य गोष्ठी में जिन लोगों ने
उपस्थित होकर अपना सहयोग दिया है। भाई श्री केवल प्रसाद सत्यम जी, श्री सुरेश कुमार राजवंशी जी, श्री मनमोहन बाराकोटी जी, हमारे भाई डॉक्टर राहुल मिश्रा जी जो इस गोष्ठी को संचालित करते हैं, और हमारी आज के अध्यक्ष डॉक्टर अपर्णा बादल जी, मैं सभी का हृदय से नमन करता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और साथ में मैं अपना काव्य पाठ भी प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं एक गीत और 2 छंद पढ़ूंगा और इसमें आपको अनागत तत्व तो मिल जाएगा। अनागत आज की आवश्यकता है और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक बहुत सुखद रास्ता है कि हमारा भविष्य कैसा होगा, हमारा आज कैसा होगा। इसके लिए अनागत कविता आंदोलन बहुत आवश्यक है। तो मैं पहले 2 छंद पढ़ रहा हूं, देखिएगा। कि एक राह खोजिए, एक राह खोजिए, हजार राहें पाइएगा, और लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के, लक्ष्य बिखरे पड़े हैं कितने स्वराज के। और जिंदगी को कर्म में ही लीन होने दीजिए तो द्वार खुल जाएंगे ही मुक्ति के जहाज के। तो टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, टूटते हुए पलों की ओर मत देखिएगा, और स्वप्न देखिएगा चेतना के स्वर साज के। वो एक बीज धरती की, एक बीज धरती की कोख में दबाइए तो लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के, लाख लाख बीज होंगे सामने समाज के। दूसरा छंद देखिएगा। कि रोशनी उषा की बिखरेगी द्वार द्वार, किंतु देखना ये रोशनी सभी के आंगनों में हो। रात की विभीषिका से मुक्त भावनाएं भी हों, और चेतना की पृष्ठभूमि सांस के वनों में हो। तो आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं, आत्मा में शांति और मुखड़े पे कांति नहीं। ज्योति का प्रकाश गीत, ज्योति का प्रकाश पुंज गीत चंदनों में हो। ओ ऐसा कुछ कीजिए, ऐसा कुछ कीजिए कि विश्व हो प्रभावहीन, ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो, ऐसा कायाकल्प सर्पराज के फनों में हो। और इन 2 छंदों के बाद मैं एक चिंतनशील गीत आपके सामने जीवन के संदर्भ में रख रहा हूं। इसमें अनागत की बात भी है, देखिएगा आप इस गीत को। कि एक बूंद तो क्या ये मरुका सागर पचा रही है, एक बूंद तो क्या ये मरुका सागर पचा रही है। और मृग तृष्णा हमको मरुथल में कब से नचा रही है, मृग तृष्णा हमको मरुथल में कब से नचा रही है। पहला बंद देखिएगा। कि मन की सीता स्वर्ण हिरण के पीछे भाग रही है, मन की सीता स्वर्ण हिरण के पीछे भाग रही है। वो एक सर्पिणी रूढ़िग्रस्त हो के चुल त्याग रही है, के चुल त्याग रही है। तो भीतर की आदिम इच्छा सोई थी जाग रही है,
भीतर की आदिम इच्छा सोई थी जाग रही है, और ज्वालामुखी पहन कर खाती पीती आग रही है, खाती पीती आग रही है। तो हमें फेंक कर दलदल में वो खुद को बचा रही है, हमें फेंक कर दलदल में वो खुद को बचा रही है। ओ मृग तृष्णा हमको मरुथल में कब से नचा रही है, कब से नचा रही है। दूसरा बंद गीत का देखिएगा कि सदियों से ये मानव के सपनों की चाह रही है, सदियों से ये मानव के सपनों की चाह रही है। ओ किसमें कितनी गहराई ये लेती थाह रही है, लेती थाह रही है। तो जाने क्या है अंतरात्मा भरती आह रही है, जाने क्या है अंतरात्मा भरती आह रही है। और अधर आस का अमृत पिए हर सांस कराह रही है, अधर आस का अमृत पिए हर सांस कराह रही है। तो हमें मिटा कर अपने पाँवों, हमें मिटा कर अपने पाँवों भावर रचा रही है, हमें मिटा कर अपने पाँवों भावर रचा रही है। ओ मृग तृष्णा हमको दलदल में कब से नचा रही है, कब से नचा रही है। और गीत की आखिरी पंक्तियां और अनागत की बात देखिएगा कि बुझने वाली प्यास नहीं ये सदियों भटकाएगी, बुझने वाली प्यास नहीं ये सदियों भटकाएगी। ओ एक आखिरी हिचकी हमको सब कुछ दे जाएगी, एक आखिरी हिचकी हमको सब कुछ दे जाएगी। तो जो न जिंदगी प्राप्त कर सकी, जो न जिंदगी प्राप्त कर सकी मृत्यु से पाएगी, जो न जिंदगी प्राप्त कर सकी मृत्यु से पाएगी। और बेबसी शाम सवेरे गीत यही गाएगी, गीत यही गाएगी कि हमको पंगु बना करके, हमको पंगु बना करके खुद ऊधम मचा रही है, हमको पंगु बना करके खुद ऊधम मचा रही है। मृग तृष्णा हमको मरुथल में कब से नचा रही है, एक बूंद तो क्या ये मरु का सागर पचा रही है। ओ मृग तृष्णा हमको मरुथल में कब से नचा रही है, कब से नचा रही है,
कब से नचा रही है। और इसी के साथ मैं अपना काव्य पाठ समाप्त करता हूं और आज के ओजस्वी कुशल संचालक डॉक्टर राहुल मिश्रा जी को काव्य पाठ के लिए मैं अपनी 4 पंक्तियों से उनको आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। राहुल मिश्रा जी लेखनी के अद्भुत धनी व्यक्तित्व हैं। इन्होंने बहुत कम उम्र में श्रेष्ठ साहित्य का सृजन किया है, तमाम किताबें लिखी हैं, अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में आपने बड़े उच्च स्तरीय सेमिनारों में आपने भाग लिया है और अपने व्यक्तित्व को, अपनी व्यक्तित्वता को समाज के सामने प्रस्तुत किया है और उसमें वो सफल भी रहे हैं। तो मैं 4 पंक्तियां मात्र दे रहा हूं कि कहो कुछ भी सफल हैं हम, ये भी अनागत के लिए है कि कहो कुछ भी सफल हैं हम, अनागत के कमल हैं हम। कहो कुछ भी सफल हैं हम, अनागत के कमल हैं हम। रहे हैं आज तक मौलिक, रहे हैं आज तक मौलिक, नहीं हरगिज नकल हैं हम, नहीं हरगिज नकल हैं हम। अभावों में पले बेशक, अभावों में पले बेशक, कड़े श्रम की फसल हैं हम। दिखे इतनी बड़ी दुनिया, दिखे इतनी बड़ी दुनिया, मगर रखते दखल हैं हम, मगर रखते दखल हैं हम। कठिन है जिंदगी अपनी, मगर मन के सरल हैं हम, मगर मन के सरल हैं हम। ऐसे सरल मन के और विद्वान रचनाकार हमारे डॉक्टर राहुल मिश्रा जी बहुत ही सरल व्यक्तित्व के हैं, मुझे इसमें कहने में कोई संकोच नहीं। और अनागत कविता आंदोलन को वे गति दे रहे हैं। मैं तो एक सीमित दायरे में अनागत गोष्ठियां आयोजित करता था जिसमें केवल सत्यम जी और हमारे मनमोहन जी, सुरेश राजवंशी जी सभी लोग भाग लिया करते थे। और लेकिन आपने अनागत कविता को उस दायरे से निकाल करके एक ऐसी जगह लाकर खड़ा कर दिया है। इस पर अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार भी आपने अनागत कविता आंदोलन पर किया जिसमें कई देशों के और कई प्रदेशों के तमाम विद्वानों ने भाग लिया। ऐसे डॉक्टर राहुल मिश्रा जी को मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करता हूं कि वे अपनी सुंदर वाणी में अपना काव्य पाठ प्रस्तुत करें। डॉक्टर राहुल मिश्रा जी दद्दू, ये आपका स्नेह है जिस वजह से आपने इतना सब कहा। हम तो एक निमित्त मात्र स्वयं को मानते हैं और संयोग ऐसा है कि आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रही हैं डॉक्टर अर्पणा बादल जी, आप भी उस अनागत पर जो संगोष्ठी पिछले वर्ष हुई थी उस पर आप भी उस पर सम्मिलित थी और ये ऐसा संयोग हुआ कि बातचीत चली और फिर हमने आपसे अनुरोध किया और आपने हमारे विनम्र निवेदन को स्वीकार किया। और जहां तक अनागत की बात है उस पर जैसा आपने अभी मरुभूमि का जो पूरे सागर को सोख ले जा रही है, इस प्रकार की जो पंक्तियां रखी, मृग तृष्णा की जो बात की, वह वास्तव में जीवन का वह दर्शन का पक्ष है जो हमको निरंतर अनागत से जुड़ने के लिए प्रेरित करता रहा। और इसी कारण अनागत कविता के साथ में जुड़ करके जो भी हम कर सकते हैं वो है, उसमें हमारा कुछ भी नहीं है। ये माँ सरस्वती की जो भी इच्छा है वो कराती है। आपका आदेश हुआ है और बहुत साफ गोई के साथ अगर बताना चाहें तो कविता वगैरह हमसे नहीं बनती, मन के भाव जरूर उतरते हैं, लेकिन इस बीच ये जरूर हुआ कि एक काव्य गोष्ठी अगर करनी है तो उस पर एक कविता कम से कम हमारी हो नई। और यह इस दृष्टि से कुछ जो लिखा वो आपके सामने रखने का प्रयास है। एक मुक्तक के साथ प्रारंभ करना चाहेंगे।
पीड़ा के पर्वत विशाल, पीड़ा के पर्वत विशाल, दुख की नदियां गहरी गहरी, एक घड़ी नित चलती जाती, जीवन की गति ठहरी ठहरी, जीवन की गति ठहरी ठहरी। इसके बाद एक हिंदी गजल, उसको लयबद्ध करने का प्रयास हमने किया है। कितना सफल हो पाए ये तो श्रोतागण ही सुनिश्चित करेंगे। अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे, थके चेहरे की कुछ झाइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे। थी असमतल कठिन राह जीवन की यूं, थी असमतल कठिन राह जीवन की यूं, पाँव तिरछी सी परछाइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे। हम चले थे खुशी पोटली बांध कर, हाथ भर भर के गहराइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे। आँख सागर सी खारी समंदर बनी, आँख सागर सी खारी समंदर बनी, हर्फ बेशक ही रुबाइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे। हम जमाने की ठोकर से जी भर भिड़े, अनागत की बात करने का प्रयास किया है। हम जमाने की ठोकर से जी भर भिड़े, क्या कहें शब्द गर शहनाइयां लिख रहे, अपने हिस्से की तन्हाइयां लिख रहे, थके चेहरे की कुछ झाइयां लिख रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसी महीने में लिखी हुई कुछ पंक्तियां हैं और जो हमसे प्रयास बन सका उसको आप सभी के समक्ष रखा और इस कार्यक्रम को आगे की तरफ बढ़ाते हुए आज के इस कार्यक्रम काव्य गोष्ठी के अध्यक्षीय उद्बोधन और अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए चलते हैं। आज की इस काव्य गोष्ठी के अनागत काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता डॉक्टर अर्पणा बादल जी कर रही हैं। आप स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय बैरसिया भोपाल में हिंदी के प्राध्यापक हैं और साहित्य के साथ ही लोक संस्कृति लोक जीवन में आपका अच्छा दखल है। आपकी शोध उपाधि भी लोक जीवन पर ही है, बुंदेलखंड के लोक जीवन लोक संस्कृति पर लोक साहित्य पर आपका शोध कार्य है और
यह भी संयोग ऐसा है कि जिस क्षेत्र में आपका अध्यापन का कार्य है वह भी लोक संप्रक्त है, क्योंकि वह आदिवासी और जनजातीय क्षेत्र विशेष रूप से आता है। तो यह है एक परिचय हमने आपका पहले ही बताया कि ऐसा सुखद संयोग रहा कि अनागत कविता आंदोलन को लेकर के जो अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी 22 जून को हुई थी, उससे आप जुड़ी रहीं और अनागत के प्रति आपका जो एक झुकाव है वो आज आपको इस काव्य गोष्ठी की अध्यक्षता के लिए लेकर के आया। अभी हमने देखा कि आप अभी महाविद्यालय से लौटी हैं और निरंतर पूरे दिन भर की व्यस्तता के बाद हम लोगों के साथ उपस्थित हैं। यह हम सभी के लिए, हमारे व्यक्तिगत रूप से हमारे लिए बड़ी ही प्रसन्नता की बात है और हम बहुत ही आभारी हैं, बहुत कृतज्ञ हैं कि आप ने इस अध्यक्षीय दायित्व का निर्वहन किया। तो हम आपको अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए और साथ ही अध्यक्षीय काव्य पाठ के लिए बड़ी विनम्रता के साथ आमंत्रित करते हैं डॉक्टर अर्पणा बादल जी। नमस्कार, नमस्कार सभी को। आवाज आ रही है? जी 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 आवाज? जी हाँ जी 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 सुन पा रहे हैं जी। ये हमारा सौभाग्य है कि हम आप सबसे जुड़े। अनागत जब ये आपका सेमिनार था तो मैंने जब उसको पढ़ा तो ये शब्द मुझे बहुत अच्छा लगा कि है क्या, और उस काव्य गोष्ठी को जो सेमिनार है उसको मैंने पूरा सुना, लिखा भी उस समय, और तभी से मैं बहुत प्रभावित थी अनागत से, आंदोलन से। मैं डॉक्टर प्रसून जी को सादर प्रणाम करती हूँ कि आज के समय में जबकि साहित्य एक अलग दौर पे जा रहा है, आज के समय में जबकि युवा वर्ग निराशा अवसाद से गुजर रहा है, ऐसे समय में अनागत काव्य जो है उसकी सार्थकता है और आज के समय की के लिए बहुत जरूरी है ऐसा साहित्य लिखा जाना। तो मैं डॉक्टर अजय प्रसून जी को सादर मेरा प्रणाम कि आज उनका सानिध्य मुझे मिला। राहुल जी को सादर प्रणाम कि उन्होंने मुझे इस योग्य समझा कि आज मुझे इसका अध्यक्ष बनाया, और सभी को मेरा सादर प्रणाम। सुरेश कुमार जी, राजवंशी जी, मोहन बाराकुट्टी जी, केवल प्रसाद सत्यम जी को, सभी की कविताएं जो आज मैंने सुनी, तो पहली बार मैंने इस तरह के प्रोग्राम जो है अटेंड किया है। तो मैं लिखती भी जा रही थी कुछ कविताएं सबकी बहुत अच्छा लिखा। जैसे मोहन जो जैसे सबसे पहले केवल प्रसाद सुरेश कुमार राजवंशी जी को सुना तो उनकी कविताएं बहुत अच्छी, एक लखनऊ की जो तहजीब है वो उसमें दिखी। हमारी भारतीय संस्कृति में जो एक सकारात्मकता, सार्थक सोच, लोगों को जीवन जीने की जो एक दृढ़ इच्छा शक्ति, वो सबका उसमें प्रभाव दिखाई दिया। इसके बाद केवल प्रसाद सत्य जो लखनऊ से, उनकी तो कविताएं जैसे मिट्टी का कंचन तब हुई, मिले नैन जब चार, आपस में करने लगे रिश्तों का व्यापार। दूसरा माँ का महत्व, माँ के आशीर्वाद से मिली सफलता नित, जैसे प्रतिदिन पूर्व में चमके दिन आदित्य। तो यहाँ जैसा हम चाहते थे, अभी अभी का समाज जो जिस दिशा में जा रहा है वो उसको एक सही दिशा दिलाने में अनागत काव्य कहीं न कहीं सार्थक होगा और ये बहुत ऊंचाइयों पर जाएगा। अनागत कविता पद्धति को मैंने जैसे पढ़ा और उस समय पूरे सेमिनार में मैंने पूरे समय इसको अटेंड किया और उनको उसको सुना, तो तब लगा कि साहित्य ऐसा ही साहित्य सार्थक है जो हमारा मार्गदर्शक बने, पथ प्रदर्शक बने, हमें रास्ता दिखाए और हमारी सोई हुई चेतना को जागृत करे। जैसे कि अभी प्रसून जी की कविताएं सुनी तो मन एकदम प्रसन्न हुआ कि एक उनकी जो कविता अभी है जो हमें एक दिशा देती है, हमारे मन में एक सपने जो हम कई बार, अभी जैसा उनका था कि मृग तृष्णा किस तरीके से हमें भटकाती है
और ये बुझने वाली प्यास नहीं है, ये सदियों तक हमें भटकाए रखी है। मृग तृष्णा के बाद भी हम जन्म जन्मांतर जो हमारा जो जन्म है, वो हम कई जन्मों में भटक रहे हैं। जिस दिन हम ये त्याग देंगे, जीवन की यथार्थ को जानेंगे, और ये पूरा कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि ये एक गीता दर्शन पर आधारित है। आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। आपकी जो अनागत कविता है, वो संदेश देती है कि आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो। जीवन जो ये है नश्वर है, कहीं न कहीं हम अपना भी कल्याण करें और दूसरों का भी कल्याण करें। जो प्रसून जी का उद्देश्य जो कविता का है, वो यही हमें मुझे समझ में आता है कि ऐसा वो एक तरह से उनके गीत ऐसे लगते हैं कि जैसे हमें आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं, और वे कहते हैं कि मन को सँभालो, जो हमारे पास है उसी में आनंद में रहो। भीतर की जो आदिम इच्छाएँ हैं, वो उनको मारो, और जो हम दलदल में जो हमें फेंक रही हैं, लगातार हमें जो दलदल में फेंक रही हैं, तो आज उनको सुनकर बहुत अच्छा लगा कि कहीं न कहीं हम एक मृग मृग तृष्णा में ये पूरा समाज जी रहा है। समाज आज किस राह में जा रहा है? अगर हम देखें, तो आज का जो समाज है, आज का जो अगर हम देखते हैं, पेपर भी अगर हम सुबह पढ़ते हैं, तो कहीं न कहीं हमारा मन खराब होता है। मूल्यों का हनन जिस तरीके से हो रहा है, वहाँ ऐसे साहित्य की एक महत्वपूर्ण योगदान रहेगा, और प्रसून जी का योगदान हमेशा सदैव सदियों तक याद किया जाता रहेगा। और उनका जो साहित्य है, वो भटकाव के इस दौर में हम सबको आगे ले जाएगा। तो आज ऐसा लगा कि जैसे जीवन आज का दिन मेरा सार्थक हुआ, इन कविताओं को सुनकर। राहुल जी का भी मैं आभारी हूँ। उन्होंने वो जिस तरीके से मुझे सहयोग दे रहे हैं मेरे काम के लिए, इतना निश्चल व्यक्तित्व पहले कभी हमने नहीं देखा शायद। उनके उन्होंने जिस तरीके से मेरा जो भी आगे सेमिनार में है, जो जो भी काम है, जब भी फ़ोन लगाओ तो वो पूरा एक निश्चल, तो कहीं न कहीं ऐसा लगा कि जो काव्य है, आपका काव्य है, अनागत काव्य है, वो सिर्फ एक उद उद उद्देश्य नहीं है, उद्देश्यपरक नहीं है। आप सब भी वैसे ही हैं, वैसे ही जीवन जीते हैं दूसरों की स भलाई के लिए, दूसरों की अच्छाई के लिए। एक निश्चल जीवन है आप सबका, और मुझे मिलकर ऐसा लगा कि शायद मैं बहुत अच्छे लोगों से जुड़ गई हूँ। धन्यवाद, आप सबका बहुत-बहुत आभार। फिर प्रसून जी से जब भी मिलना होगा, तो ज़रूर शायद मेरा सौभाग्य होगा उनसे मिलना। धन्यवाद राहुल जी, धन्यवाद प्रसून जी, आप केवल प्रसाद सत्यम जी, मदन मोहन बारकोटी जी, आप ऐसे ही कविताएँ लिखें, ऐसा ही साहित्य लिखें, जो समाज को ऊँचाइयों पर ले जाए। जो युवा वर्ग जो निराशा में डूबा हुआ है, लगातार डिप्रेशन में अभी आप देखते हैं, तो वो सब उभरे, और हमारा जो गीता का जो एक जो है आत्मोन्नति के लिए आगे बढ़ो, जीवन जो ये है, तो हम अपनी भी उन्नति करें, दूसरों की भी उन्नति करें। कहीं न कहीं ऐसा लगा कि हमारे धर्म, हमारे दर्शन को लेकर चलने वाला साहित्य है। धन्यवाद आप सभी का, और जो भी अगर मेरे से त्रुटियाँ हुई हो बोलने में, उसके लिए क्षमा करें। जो मुझे समझ में आया, वो शायद जो कवि के विचार थे, वो शायद मेरा जो समझना था वो सही था कि नहीं, ये आप ही बता पाएंगे। मैं ये बिल्कुल धन्यवाद जी और बहुत ही मूल्यों में एक अनमोल था, जो हम कहें जी। कि आपकी जो शैली है, जो आपके जो व्याख्यान है, जो आपकी सोच है, जो आपकी अंतरात्मा अंदर से बोलती है, वो वास्तव में ब्रह्म वाक्य है, और उसे हम सबको ग्रहण करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए मैंने कहा है, मेरी ऐसी सोच नहीं है, लेकिन मेरी विसंगतियों पर दृष्टि बहुत तेजी में पड़ती है कि हाँ, बुरी संग जो बैठ कर करे सत्य व्यवहार, क्योंकि समय की बारिशा होती है तो हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते हैं। बुरी हाँ, संग जो बैठ कर करे सत्य व्यवहार, उसका काशी से नहीं नहर से उद्धार, उसका बिल्कुल काशी सही। नहर से उद्धार। तो बहुत मेरी अच्छा दृष्टि धन्यवाद। प्रत्येक व्यक्ति पे रहती है। और इसी तरह आज अगर हमें किसानों के ऊपर अगर कुछ कहना पड़े, तो मैं तो सीधा सीधा कहूंगा कि धुआं गुमा हर ओर अब, धुआं गुमा हर ओर अब, मचा बहुत कुहराम, सूरज चंदा मर रहे जुगनू पर इल्जाम, सूरज चंदा मर रहे जुगनू पर इल्जाम। तो इस तरह की गलतियां हमारे देश में है, जिसको हमें उजागर करना है। यही धर्म आपने जो बताया
समझाया तो उसे साफ साफ स्पष्ट हुआ कि राहुल मिश्रा जी का, जो डॉक्टर राहुल मिश्रा जी हैं, उनकी भी देश की सोच और विचार बहुत विशद है। हम सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये देश तरक्की आगे जरूर करेगा, ऐसे माहौल बन रहे हैं। तो आपके उद्बोधन के लिए मैं तो बहुत बहुत हृदय से गदगद हूँ और धन्यवाद आदरणीय जी, आपका अभी उद्बोधन सुनकर बहुत उसमें बहुत आभार। एक चीज जो शेष रह गई कि अगर आपकी एक कविता भी सुनने का मिलता। अध्यक्षीय काव्य पाठ तो रह ही गया अध्यक्षीय उद्बोधन के साथ। आगे जरूर आप लिखने की कोशिश जी, अच्छा। सर करेंगे आगे। अभी तक तो जी, जी, मैंने जी। ज्यादा लिखा नहीं है कविताएं। चलिए जी, खैर। जी। अगली संगोष्ठी में जी, 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 जी। प्रयास करूंगी सर। तो यह बहुत ही सुंदर और सुखद संयोग बना आज के इस काव्य गोष्ठी का। और इस तरह से हम लोग इस काव्य गोष्ठी की, आज की इस काव्य गोष्ठी की पूर्णता की ओर चल रहे हैं। और फिर लगभग जो समय निर्धारित है उसके हिसाब से भी समय की सुई, घड़ी की सुई भी अपना बता रही है। तो आज के इस आयोजन में अध्यक्षता कर रही डॉक्टर अर्पणा बादल जी के प्रति, मनमोहन बाराकोटी जी के प्रति, श्री सुरेश कुमार राजवंशी जी के प्रति, श्री केवल प्रसाद सत्यम जी के प्रति हृदय से आभार और कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं। और डॉक्टर अजय प्रसून जी, अजय दद्दू जी का जो स्नेह और आशीष है वो हमको प्रेरणा देता रहता है। और उनका स्नेह आशीष की आकांक्षा लेते हुए और इसी के साथ ही अध्यक्षीय अनुमति से और अजय दद्दू की अनुमति से, निर्देशन से आज के इस काव्य पाठ को पूर्ण करते हैं। इस काव्य गोष्ठी का जो पुण्य लाभ है वो विश्व के कल्याण के लिए हो, ऐसी कामना है।